ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। इस कोरोना काल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने भी लोकप्रियता हासिल की है। इसी को महसूस कर दिल्ली की निगम पार्षद और नॉर्थ एमसीडी की मौजूदा उप महापौर रितु गोयल ने अच्छी पहल की है। क्या है ये पहल, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उप महापौर रितु गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में अपने इलाके की डीसी मार्केट में वृक्षारोपण कर हर्बल पेड़ लगाए। पूरी मार्केट में करीब 500 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखकर वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत करने दिल्ली बीजेपी प्रभारी सिद्धार्थन पहुंचे। सिद्धार्थन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। आज दोपहर तक पूरी दिल्ली में 5000 से ज्यादा कार्यक्रम संगठन कर चुके हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। उसमें रोजगार देने के कार्यक्रम है। मैं आज ही 3 जगहों पर लगभग 250 जो समाज की बंधु है, जो कोरोना के कारण जिनकी नौकरी जा चुके हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोजगार दिए हैं, ई रिक्शा दिए हैं, रेडी दिए हैं, रेडी में फल सब्जी ये दिए हैं, सिलाई मशीन दिए हैं और अन्य उपकरण दिए हैं, तो कम से कम वो अपनी पैरों पर खड़ा है और अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं। इस मार्केट में छोटी छोटी जगहों को हर्बल पार्क का रूप देकर इन्हें अटल वाटिका, श्याम वाटिका, राधा वाटिका, डॉक्टर हेडगवार वाटिका का नाम दिया गया। इस वाटिका की देखरेख में मार्केट एसोसिएशन भी पूरा योगदान दे रही है। उप महापौर रितु गोयल ने दिल्ली दर्पण टीवी से बात कर इस हर्बल वाटिका की उपयोगिता की जानकारी दी। आप कभी रोहिणी वार्ड 60N में आएंगे तो आपको हर्बल पौधे जगह जगह मार्केट में नजर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जो सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है, उस क्रम में इस वार्ड में एक अनोखी शुरुआत ये की गई। जो हर्बल पेड़ हैं मार्केटों में वो बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। हमारे साथ हैं रितु गोयल जी, उप महापौर भी हैं नॉर्थ एमसीडी की, इन्हीं की ये शुरुआत है। आज यहाँ पर कितने तरह के पेड़ लगाए गए हैं और कितनी संख्या में लगाए गए? देखिए, ये डीसी चौक मार्केट है जो कि पूरे रोहिणी का एक बहुत बड़ा मार्केट है और मेरा वार्ड जो 60 है क्षेत्र में, तो ये बहुत ही एक प्रचलित और बहुत ही सभी सुविधाओं से लैस, क्योंकि हर तरह की दुकानें हैं यहाँ पर और एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें कि करीब 500 के करीब दुकानें और ऑफिसेज हैं। यहाँ पर हमने एक हर्बल वाटिका बनाई है। मार्केट एसोसिएशन और नगर निगम का साझा प्रयास है ये, और इसमें जो है हमने 500 के करीब जो औषधीय जो पौधे हैं वो लगाए हैं। जानते हैं कि इस वक्त जो है कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है और ऐसे में जो भारत का जो आयुर्विज्ञान है वो बहुत ही प्रचलित हो रहा है पूरी दुनिया में। तो हम सभी उसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, आंवला है, अजवाइन है, तुलसी है, एलोवेरा है और उसमें मधुनाशिनी है, इस तरह के कई, कड़ी पत्ता है, नीम है, तो ऐसे बहुत सारे हर श्रृंगार है। ये जो 500 के करीब, इस तरह के 500 के करीब तुलसी है जो कि इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं दिनों नहीं बल्कि मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए अगर कुछ कारगर है तो वो हमारा आयुर्विज्ञान है। और अगर आयुर्विज्ञान सबसे अधिक जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो ऐसे औषधीय पौधों का करता है, और ये औषधीय पौधे जो है आज हमने लगाए हैं। तो इसका जो है क्या उपयोगिता इसकी है, किस तरह से क्या इसके देखरेख हो पाएगी, क्या ध्यान में आएगी? जागरूकता बढ़ाने के पर्पज से है या इसकी कोई उपयोगिता भी रहेगी? कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें उसका महत्व तो होना ही चाहिए, और जागरूकता होगी तभी महत्व बढ़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है केवल महत्व है या केवल जागरूकता। महत्व इसलिए है कि अगर ये जो वाटिका फले फूलेगी, हरी भरी हो जाएगी, तो इसके जो औषधीय जो पौधे हैं वो जो वृक्ष बनेंगे तो उससे सभी का भला होगा और सब बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। और जागरूकता इस कारण से मैं कह सकती हूँ कि सभी को पता होगा कि हमें जो है अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं, वृक्ष करने हैं, हरे भरे अपने परिवेश को करना है, क्योंकि इस पूरे प्रदूषण के दौरान जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हरियाली की। हम जितने वृक्ष लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगा। और अगर हम औषधीय
जैसे आदिकाल से हम देख रहे हैं कि नीम का पेड़ है, पीपल का है, बरगद का है, तुलसी है, इसका प्राचीन काल से बहुत महत्व रहा है। जो नई पीढ़ी है इन सब बातों को नहीं जानती, तो नई पीढ़ी को भी मार्गदर्शन मिलेगा जब वो ये पढ़ेंगे यहाँ पर कि औषधीय जो है ये वाटिका और इसमें इस तरह के नाम है, तो कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर जाएगी। तो ये मार्केट एसोसिएशन का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। मेरे साथ मनोज खंडेलवाल जी हैं और पूरे मार्केट के लोग हैं, इन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया है, तो मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी आए, और जो हम मोदी जी का 17 सितंबर को जो जन्म दिवस रहा कल था, उसी उपलक्ष्य में हम पूरा सेवा सप्ताह मना रहे हैं। आज छठा दिन है, तो हमने कई सेवा के प्रकल्प रखे अपनी वार्ड की ओर से, और पूरे देश में ये प्रकल्प चल रहे हैं सेवा भाव से। तो आज जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। ये औषधीय वाटिका, मैंने इन वाटिकाओं को नाम दिया है श्याम वाटिका, अटल वाटिका, राधा वाटिका। तो ये वाटिका बनाई है, मुझे लगता है ये लोगों को हमारे औषधीय पौधों के गुणों को भी महत्व को बताएगा, लोगों को जागरूक भी करेगा, और उसका महत्व भी होगा, उपयोग भी होगा। तो मैं प्रधानमंत्री के सेवा भाव के मार्गदर्शन के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनके ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहे, यशस्वी रहे, और इसी तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते रहे। उनके नेतृत्व में हम सेवा भाव लिए हुए हम जनप्रतिनिधि अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल, कोरोना काल में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये इसे जागरूकता कह लीजिए, इसे ज़रूरत कह लीजिए कि इस तरह के हर्बल पौधे जगह जगह लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मार्केट से जुड़े कुछ लोग भी हैं, इनको ध्यान रखना इनका और इनके ये सही फले फूलें, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे निभाएगी मार्केट? हमने इसके लिए अपने कुछ माली की व्यवस्था रखी है। परमानेंट 2 से 3 माली हमने रखे हैं, जो 3 से 4 घंटे रोज़ काम करेंगे। और पूरे मार्केट में तकरीबन 9 पार्क हैं हमारे पास, छोटे और बड़े मिलाकर। सब में हमने कुछ लोगों की रिक्रूट किए हैं जो लोग काम करेंगे। तो बिल्कुल मार्केट ने जिम्मेदारी ली है कि जो पौधे लगाए गए हैं वो फले फूलें और उपयोगी हों। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी सहित रोहिणी सेवा सप्ताह संयोजक सोनू मित्तल, बीजेपी नेता सत्यनारायण गौतम, मंडल अध्यक्ष यश दरीरा, समाज सेवी SR सहगल, तीर्थराम गर्ग सहित कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बताते हुए उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना भी की। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन नवीन के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।